ज़ारा खान। आज इस वीडियो में जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है आर्टिकल्स का, क्योंकि आर्टिकल जो कि हमने एन इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था, इस वीडियो में हमने क्या इंक्लूड किया है, द। ओके, द को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। एंड इसके साथ साथ आर्टिकल्स को लगाने से पहले है नाउन क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एंड इनडेफिनाइट डेफिनाइट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, एंड कुछ एग्जांपल्स हिंदी टू इंग्लिश वो भी हम इस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इफ़ यू आर ए इंग्लिश लर्नर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। ओके, सो बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स होता क्या है, ठीक है। इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन, द, ये तीन जो है ना, ए, एन एंड द, इसे आर्टिकल्स कहते हैं। बस अभी इतना ही ध्यान रखना है। ओके, ए, एन, द क्या है, आर्टिकल्स है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं वो हम देखेंगे। ए बॉय, एन एप्पल, द बॉय। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स को जानने से पहले हमें क्या जानना है, नाउन क्या होता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सिंप्लीफाई करके काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे सीखने में। ओके, सो नाउन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे आर्टिकल समझने से पहले। नाउन किसे कहते हैं, तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम क्या होता है, हमारा नाउन कहलाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, नाम को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, ठीक है। इसके नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन, बॉय, टीचर, मदर, फादर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, राइट, टीचर, एंड जो भी पर्सन में कोई भी व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है, नाम होता है, जो रिलेशन में हम नाम देते हैं, जैसे अंकल, आंट, राइट। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम क्या आ जाएगा, पर्सन कहलाएगा। जैसे राम मोहन भी आ जाएगा, है ना, प्रिया, है ना, सलीमा, ये सारे क्या है, ये हमारे पर्सन के नेम है। तो पर्सन में ये हमारा है। प्लेस क्या हो जाएगा, कोई भी किसी भी जगह का नाम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, राइट। कोई भी प्लेस का नाम हमारा क्या है, नाउन है। स्कूल है, दिल्ली है, मार्केट है, स्ट्रीट है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये प्लेस है। एनिमल, कोई भी जानवर का नाम, कोई भी इंसेक्ट का नाम, राइट। किसी भी चीज़ का नाम, यहाँ पर स्पेसिफिक क्या कर दिया गया, पहले तो पर्सन, यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया प्लेस, एनिमल, एंड लास्ट में थिंग। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थिंग के अंदर में कोई भी चीज़ आ गई, जैसे थिंग के अंदर में नॉन लिविंग थिंग भी है, इंसेक्ट भी है, जितनी भी चीज़ें जिसका नाम हो, राइट, वो हमारा क्या है, नाउन है। थिंग में क्या आ जाएगा, बुक, पेन, फ़ोन, है ना, नॉन लिविंग थिंग। तो ये सारे क्या है, हमारे नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को क्या कहेंगे, हम नाउन कहेंगे। पर्सन में बॉय, टीचर, मदर, प्लेस कोई भी जगह का नाम, स्कूल है, दिल्ली है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, राइट। एनिमल में डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया। इंसेक्ट में भी चीज़ें आ जाती हैं, मॉस्किटो है, राइट, कॉकरोच है। थिंग क्या है, बुक है, पेन है, फ़ोन है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज़ का नाम। सिंपली यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कोई भी थिंग का नाम क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन सिंगुलर भी होते हैं, ठीक है, एंड प्लूरल भी होते हैं। अब सिंगुलर किसे कहते हैं, जो सिंगल होता है, जो एक होता है। सिंगुलर एक वचन, और प्लूरल बहुवचन को कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, राइट। तो सिंगुलर एक और एक से ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन हो गए, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि नाउन में जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं होता है, ठीक है। अब आर्टिकल को समझो, आर्टिकल क्या है। इंग्लिश में आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल्स 3 होते हैं। इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है ए, सेकेंड होता है एन, एंड थर्ड होता है हमारा द, ठीक है। क्या क्या आर्टिकल्स हैं हमारे, ए, एन एंड द, राइट।
इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। आर्टिकल्स हमारा 3 होता है, ए एंड द, राइट, बट इसके 2 टाइप्स होते हैं। ए और एन ये एक कैटेगरी में आते हैं। ए और एन किस में आते हैं? एक कैटेगरी में। इसको हम क्या कहेंगे? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए और एन को। एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? द को। द हमारा क्या हो गया? हमारा द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एन हो गया, डेफिनाइट आर्टिकल्स हमारा आर्टिकल क्या हो गया? द हो गया। ए और एन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे। ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक जो सिंगुलर हमारा नाउन होता है उसी के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का, राइट, लड़का हमारा क्या आ गया? नाउन आ गया, पर्सन, राइट। तो ए बॉय, आपको पता है कि जब भी ए और एन का इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में, ठीक है। जो भी कॉन्सोनेंट साउंड करता है वो हमारा वहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल ए और एन का, ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम ये ए और एन का यूज़ कहाँ होता है वही सिर्फ समझेंगे। आफ्टर दैट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ लगाते हैं, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। ए और एन का आसान मतलब क्या है? एक। एग्जाम्पल देखेंगे, एक लड़का, ए बॉय, एक किताब, एक बुक, एक सेब, एन एप्पल, एक अंडा, एन एग, राइट। देन नेक्स्ट, लेकिन ए एन कब लगाना है इसका रूल अलग है, ठीक है। इस सिमिलर रूल नहीं कि सबके साथ ए और एन किसी के साथ भी लगा देना, नो, दोनों का रूल अलग है। ए कब लगाएं? तो जब अगले शब्द की पहली आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड हो, जब अगले शब्द की पहली आवाज़ क्या हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो, दैट टाइम पर हमें ए का इस्तेमाल करना है। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट अगर हिंदी में अगर साउंड को अगर चेक करना है तो का से लेकर के ज्ञा, जब भी ये का से लेकर के ज्ञा तक में कोई भी वर्ड अगर साउंड करता है, हमारा वर्ड, राइट, नाउन हमारा स्टार्टिंग वर्ड कोई भी का से लेकर के ज्ञा तक साउंड करता है फर्स्ट लेटर, तो वहाँ पर हम ए लगा देंगे। या तो आप ये ध्यान दे दीजिए कि बी से लेकर के जेड, राइट, इसमें कोई भी साउंड होता है किसको छोड़ करके? ए, ई, आई, ओ, यू, इसको वोवल को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर में कोई भी वर्ड साउंड करता है वहाँ पर हमें ए लगा देना है। सिंपली अगर हिंदी को ध्यान दें तो हम हिंदी मातृभाषा, राइट, तो का से लेकर ज्ञान तक पर ध्यान दें तो ईजिली आप आर्टिकल लगा पाएंगे। जैसे ए बॉय, बा साउंड कर रहा है, राइट। ए गर्ल, गर्ल का पहला लेटर क्या साउंड कर रहा है? गा। ए बुक, बी क्या साउंड कर रहा है? फर्स्ट लेटर बा, राइट। ए कार, फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है? राइट, हमारा का साउंड कर रहा है। बहुत ही आसान है। ए प्लस बॉय, ए प्लस बुक, ए प्लस कार, राइट। अब एन कब लगाएं ये ध्यान देना। तो जब अगले शब्द की पहली आवाज़ वोवेल साउंड हो। वोवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो मैंने आपको अर्लियर बताया है इससे पहले की वीडियो में। ए ई आई ओ यू, राइट, ये हमारा वोवेल है। तो पहला लेटर जब भी हमारा वोवेल साउंड करता है, साउंड पर ध्यान देना है, अगेन लेटर पर नहीं, जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है, बोल करके देखना है कि अगर ये साउंड आ रहा है फर्स्ट लेटर तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स, एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। आसान शब्द में एन प्लस एप्पल, एन प्लस एग, एन प्लस ऑरेंज, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, केवल पहला लेटर नहीं देखना है, पहला साउंड को सुनना है। और यही जगह पर बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजिंग एग्जांपल जैसे कि ए यूनिवर्सिटी। अब जो लोग पहले लेटर देख करके आर्टिकल लगाएंगे वो क्या करेंगे? मिस्टेक, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि यू क्या हमारा वोवेल है, अब यहाँ पर एन लगा देना। बट ऐसा नहीं है, आपको साउंड सुनना है पहले लेटर का। ए यूनिवर्सिटी, तो जब हम यूनिवर्सिटी साउंड करते हैं तो पहला जो लेटर साउंड क्या करता है? वाई करता है, लेकिन हम बोलते हैं क्या है? यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट एन आवर, राइट, एच हमारा क्या होता है? साइलेंट हो जाता है तो आवर साउंड करता है, यानी कि ओ साउंड करता है, राइट, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एन आवर। कन्फ्यूजिंग अगेन एन MBA। MBA जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहला लेटर क्या साउंड करता है? एम,
ई साउंड करता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एन लगाते हैं, ना कि एम लेटर को देख करके ए लगाएंगे। ओके, ये गलत हो जाएगा। दा क्या है? नाउ दा क्या है? राइट, दा का मतलब होता है वह, वही, खास। जब हम पाते हो कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तब हम दा लगाते हैं। इट्स मीन कि ऑलरेडी जब आप जानते हो या ऑलरेडी ये बात कही जा चुकी है, जैसे कि आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता को देखा। राइट, आई सॉ अ डॉग, यहाँ पर दा कभी नहीं लगेगा बिकॉज आप ये फर्स्ट टाइम पर ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हो। राइट, जब आप उसी डॉग के बारे में आगे जब आप बात करें तब वहाँ पर दा लगेगा कि जब उसी डॉग के बारे में बात की जा रही, जैसे वह कुत्ता काला था। राइट, तब यहाँ पर दा लग जाएगा द डॉग वॉज ब्लैक। याद रखो कि पहली बार में ए एन लगाना है और वही चीज़ जब हम दोबारा से बोलते हैं दैट टाइम पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ए एंड द एक साथ देखो, ठीक है। मैंने एक लड़का को देखा, आई सॉ अ बॉय, वह लड़का खुश था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉय वॉज हैप्पी, नो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बॉय वॉज हैप्पी। ये क्या है? राइट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने लड़के के बारे में बात की एंड सेकेंड सेंटेंस में आपने दा का इस्तेमाल किया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, वह सेब मीठा था। द एप्पल वॉज स्वीट। बिगिनर फॉर्मूला, पहली बार कोई भी एक रहे तो ए एन लगाना है, वही खास पता है कौन सा बात आप कर रहे हो, देन दा का इस्तेमाल करना है। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करना है, एन का इस्तेमाल वोवेल साउंड के साथ करना है। इट्स मीन के स्वर के साथ करना है, ठीक है। स्वर यानी आ से लेकर के आ तक, ओके, एंड कॉन्सोनेंट यानी का से लेकर के ज्ञा तक। साउंड पर ध्यान देना, ओके। सो बस ये 3 लाइन याद कर लो आप। ए एक कॉन्सोनेंट साउंड, एन एक वोवेल साउंड, दा का मतलब होता है वही या खास चीज़ के साथ लगाना है। सबसे आसान मेमोरी क्या है? ए बॉय, दा बॉय। द बॉय तब होगा जब आप ए बॉय ऑलरेडी एक सेंटेंस बना चुके हो, देन द बॉय। एन एप्पल, द एप्पल, पहले इंट्रोड्यूस ए एंड देन आइडेंटिफाई करने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।